ताज़ा खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुरैना में भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निजी दौरे पर पहुंची, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के किसानों के साथ धोखा देने की बात कही, जिसके अलावा जानबूझकर भाजपा नेताओं और उनके जुड़े लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ की राजनीति की और ट्रांसफ़र उद्योग चलाया, जिससे परेशान जनता ने उनकी सरकार को 15 महीनों में ही गिरा दिया। ऐसी सरकार 5 साल तक नहीं झेली जा सकती। इसी के साथ मोदी सरकार की तारीफ करते हुए साध्वी ने कहा कि उनके कार्यकाल में देश लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं हाथरस मामले में साध्वी ने साफ किया कि यह भी हो स्वीकार नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में अपराधों में लगाम लगी है। इस मामले में भी पीड़ितों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भाजपा 28 में से 28 सीट जीतेगी। कांग्रेस ने 15 महीने में भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं के लीगल मकान तोड़ने का काम किया है। चुनाव प्रचार के सवाल पर साध्वी बोली कि पार्टी की ओर से संगठन अगर चाहे तो चुनाव प्रचार के लिए उतारे। यह निर्णय पार्टी और संगठन का रहता है। 15 महीने तक कांग्रेस का जो शासन रहा, उस शासन में जनता त्राही त्राही कर उठी। कमलनाथ सरकार किसानों से किया हुआ वादा कर्ज माफी का उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। जहां देखो वहां तोड़फोड़ की, जानबूझकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के, संघ के कार्यकर्ताओं के मकान, लीगल मकान तोड़े गए, ट्रांसफर व्यापार किया गया, धर्म की हानि हुई। जहां देखो वहां मंदिरों की जमीन को नीलाम करके कहीं पबों को दिया जाना था, कहीं कुछ जनता ने उनको बीच में ही गिरा दिया, क्योंकि 5 वर्षों तक ये शासन सहन नहीं किया जा सकता था। जनता के साथ सदैव धोखा करना ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती। ऋण माफ नहीं हुए हैं, बहुत कम परसेंटेज, किसी 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी का बोला था और उसमें किसी के 2000, किसी के 5000, कुछ गिनती चुनती में अगर कम माफ हुए हैं तो क्या उसको माफी मांगी जाएगी? दूसरी बात, हर किसी के साथ उन्होंने धोखा किया। संगठन का जो भी निर्णय होगा वो मैं करूंगी। मोदी जी के शासनकाल में किसी भी प्रकार से ये सब मतभेद नहीं लाए जा सकते। वहाँ राष्ट्रीय मुद्दा है, पूरे देश में विकास होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस मूल मंत्र को लेकर के देश का जो विकास किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मोदी जी के शासनकाल में हम सबकी दृष्टि में वो चीज है। और ये जो वर्ग भेद लाया जाता है, ये वर्ग भेद समाज को तोड़ने की स्थिति है और हम इसमें विश्वास नहीं करते। हम समाज को जोड़ने की स्थिति में चलते हैं। जो घटनाएं हुई हैं बलात्कार की और उसके बाद उनकी बच्चियों की हत्या कर दी गई, और पूरे देश में जिस प्रकार से ये कोई भी घटना इस प्रकार की होती है, वास्तव में वो निंदनीय है। और अभी जो यूपी में जिस प्रकार की ये घटना हुई है, आपको तो पता होगा कि माननीय योगी जी अपराध स्वीकार नहीं करते।